हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्पेगटी के बारे में। स्पेगटी जिसको शमीज़ भी बोलते हैं, जिसको अंडर शर्ट भी बोलते हैं, तो सैंडो भी बोलते हैं। तो हम इसके बारे में सीखेंगे। ये जब हमारा फैब्रिक जो होता है, जो हम पहनते हैं, जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, या जो भी हम फैब्रिक पहन रहे हैं, वो थोड़ा थिन होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम अंदर स्पेगटी पहनते हैं। ठीक है, तो हम उसकी कटिंग आज सीखेंगे। तो बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत इजीली सीख जाएंगे। तो आज हम इसकी कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग सीखते हैं। ओके। अंडर शर्ट, ठीक है। तो ये जो अंडर शर्ट है उसका यूज़ कब किया जाता है? ठीक है, जब हम किसी ऐसे कुर्ते को या शर्ट को वेयर करते हैं जो थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है, थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके अंदर लाइनिंग की नीड होती है, लाइनिंग की ज़रूरत होती है, तो हम उसके अंदर स्पेगडी पहनते हैं। ठीक है, तो स्पेगडी एक बहुत इजी सा ड्रेस है जो बहुत इजी हम बना सकते हैं। तो हम आज उसी को सीखेंगे। ठीक है, तो हम दो तरह की स्पेगटी सीखेंगे, दो तरह की अंडर शर्ट सीखेंगे। एक का थोड़ा स्टेप चौड़ा होगा और एक बिल्कुल पतला स्टेप वाला होगा। ठीक है, देखिए हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो 1 क्लास में कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि हम कटिंग, ड्राफ्टिंग, स्टिचिंग देखते हैं एक क्लास में, सेकंड क्लास में स्टिचिंग देखते हैं। तो ये जो हम देखेंगे स्पेगडी का पैटर्न, वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी सी चीज़ है। ठीक है, तो हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। बहुत इजी है, कोई भी बना ले। देखिए इसमें नेक डीप रखा जाता है। हम पैटर्न डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ताकि हम समझ लें जो हम बना रहे हैं अंडर शर्ट, तो वो मतलब उसका पैटर्न कैसा होगा। तो हम इसका पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो नेक रहता है वो डीप राउंड नेक रहता है, मतलब आगे और पीछे से, फ्रंट और बैक से डीप नेक रहता है, राउंड शेप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा डीप नेक हो गया। फिर ये हमारे शोल्डर हो जाएंगे, स्लीव्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये स्लीवलेस होती है। अब देखिए यहाँ जो हमारा बस्ट होता है वो उतना नाप हम लेंगे, बहुत लूज़ भी नहीं रखते, बहुत टाइट भी नहीं रखते, परफेक्ट रखी जाती है। ठीक है, इस तरह से। चाहे तो थोड़े से चौक रख दें यहाँ पर। ये स्टेप कम, बिल्कुल पतले भी रहते हैं, डोरी वाले, और थोड़े से चौड़े भी रख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू हमारे डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसा रखना है। तो हम इसको पतला भी रख सकते हैं और थोड़ा चौड़ा भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हम यहाँ पर देखिए, देखिए इसको हम बहुत लॉन्ग भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कैसा बनाना है। एक बार हम डिज़ाइन समझ लें उसका, फिर मतलब पैटर्न समझ लें, तो डिज़ाइन हम अलग तरह से कर सकते हैं। शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, जैसा हमारा ड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कोई कोई फैब्रिक होते हैं जॉर्जेट के, शिफॉन के, बहुत नेट के, तो ये मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर लाइनिंग की ज़रूरत होती है, और लाइनिंग हम नहीं लगा पाए हैं तो उसके अंदर हम अंडर शर्ट पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अंडर शर्ट बनाना सीख रहे हैं। तो अंडर शर्ट बनाने के लिए हमें लंबाई के अकॉर्डिंग, जैसे हम जितनी लंबाई रखेंगे उतना हमें फैब्रिक की नीड होगी, और जो हमारी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 1 मीटर से
2 मीटर के बीच बन जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़े मतलब साइज़ में बना रहे हैं, किस साइज़ में बना रहे हैं। ठीक है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें फैब्रिक यूज़ होता है। तो हम बनाते हैं अंडर शर्ट। ठीक है, तो ये ना हम ज़्यादा लंबी बनाएंगे ना ज़्यादा शॉर्ट बनाएंगे, मीडियम साइज़ की बनाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट देखिए, जब हम अंडर शर्ट बनाते हैं तो जैसे शॉर्ट कुर्ते के लिए बना रहे हैं तो हम शॉर्ट अंडर शर्ट बनाएंगे, जो स्पैगडी बनाएंगे वो हम थोड़ी सी शॉर्ट बनाएंगे। और जब हम गाउन के लिए बनाते हैं, फ्रॉक के लिए बनाते हैं, जो थोड़ी सी लंबी ड्रेसेस होती हैं उनके लिए बनाते हैं, तो फिर हम जो अंडर शर्ट बनाएंगे वो थोड़ी सी लॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब जब हम है ना गाउन के लिए बनाएंगे तो ए लाइन शेप में बनाएंगे। ठीक है, ए लाइन शेप में बनाएंगे। और जब हम उसके लिए बनाएंगे, टॉप के लिए बनाएंगे, कुर्ती के लिए बनाएंगे, तो हम थोड़ी सी शॉर्ट बनाएंगे और ए लाइन शेप में नहीं होगी, नॉर्मल सी होगी जैसे एक्सपेक्टी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो मैं अंडर शर्ट बना रही हूँ, एक चौड़े स्टेप की बताऊँगी, एक पतले स्टेप की बताऊँगी। तो जो नॉर्मली मार्केट में सेल होती हैं, बिकती हैं रेडीमेड में, वो इस तरह की रहती हैं। बड़ा सा राउंड नेक रहता है। ठीक है, इस तरह से राउंड शेप का नेक होता है और यहाँ इसमें पाइपिंग होती है। ठीक है, ठीक है, ये स्लीवलेस होती है। स्लीवलेस तो दोनों ही होती हैं, मगर इसके अंदर ये जो रहता है, ये स्टेप बहुत पतला रहता है, इस तरह से जैसा शो हो रहा है। और ये जो है स्ट्रेचेबल फैब्रिक में होती है, तो इसमें फिटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती कि कमर पे हम शेप दें, क्योंकि ये खुद स्ट्रेच हो जाती है थोड़ी सी। तो ये स्ट्रेट रहती है, सीधी रहती है, इसकी जो सिलाई है वो सीधी होती है, राउंड शेप में नहीं होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्पैगडी बनाना। ये हमने सीख लिया, अब इसका हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। देखिए, हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसमें हमें लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, बस्ट, वेस्ट और हिप ये पता हो तो हम इसको बना सकते हैं। और वैसे भी ये क्योंकि अंडर शर्ट है तो थोड़ी लूज़ भी चल जाती है, तो इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार हमें साइज़ पता होना चाहिए बस्ट का, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, बस्ट और हिप इक्वल होते हैं। ठीक है, तो और हम स्ट्रेचेबल फैब्रिक में बना रहे हैं तो फिर वो मतलब सेट हो जाता है, आराम से आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। और अगर हम विदाउट स्ट्रेचेबल फैब्रिक में बना रहे हैं तो थोड़ा सा हम साइज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। तो हम साइज़ ले लेते हैं। देखिए, साइज़ हम ले लेंगे, लेंथ हम लेंगे 28 इंच की। ठीक है, कंप्लीट में एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसको एक्स्ट्रा करके लिखा है। ठीक है, बस्ट 38 इंच, ये भी मैंने इसकी लूजिंग के साथ लिखा है। वेस्ट 36 इंच, हिप 38। ठीक है, तो ये इसमें पता होना चाहिए और कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। नेक आप डीप रख सकते हैं, बहुत डीप भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डीप ही होता है। और स्लीवलेस है तो स्लीव्स का भी हम राउंड नहीं साइज़ नहीं लेंगे, स्लीव्स का साइज़ लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए मेज़रमेंट देख लेंगे। लेंथ जो हम रखेंगे वो नॉर्मल रखेंगे, बहुत ना लॉन्ग रखेंगे ना बहुत शॉर्ट रखेंगे। ठीक है, तो हम 28 इंच की लेंथ रखेंगे, बस्ट 38 का रखेंगे और वेस्ट हम रखेंगे 36 इंच की और हिप है 38 का। देखिए, ये मैं मार्जिन सहित बता रही हूँ। ठीक है, इसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे। फिर उसके बाद हम मेथड देख लेंगे। मेथड में सबसे पहले है फैब्रिक को हम लेंथ वाइज सेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, कपड़े को जो हम सेट करते हैं तो लेंथ वाइज इसको सेट करते हैं। ठीक है, और कभी कपड़ा आड़ा तिरछा होता है, काना होता है, तो उसको हम
अलग कर देते हैं। जैसे कपड़े में डिफेक्ट होता है, टेढ़ा आड़ा होता है, तो हम उसको काट के अलग कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2, फैब्रिक को 4 फोल्ड में हम करेंगे, ठीक है। देखिए 2 पैनल फ्रंट के हो जाएंगे, 2 बैक के हो जाएंगे, तो 4 पैनल हो जाएंगे। तो हम 4 फोल्ड में कपड़े को सेट कर लेते हैं लेंथ वाइज, ठीक है। पहले हम लेंथ वाइज सेट करते हैं, फिर विड्थ वाइज उसको डबल कर देते हैं, तो 4 फोल्ड हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर है लंबाई का माप लगाएंगे। जितना भी हमें लेंथ रखनी है, जैसे मान लीजिए 38 इंच की, 28 इंच की हम लेंथ रख रहे हैं, ठीक है। 28 इंच की हमने लेंथ रखी, तो हम लेंथ को माप कर उसमें एक मार्किंग कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। फिर नंबर 4, अब हम 7 इंच का तीरा लेंगे। देखिए शोल्डर हम 7 इंच का लेते हैं, तीरा है ना, तो हम शोल्डर की लेंथ जो है, विड्थ जो है वो 14 इंच की टोटल लेते हैं, और डबल में 7 इंच की। फिर नंबर 5, आर्म होल राउंड का हम मार्क लगाएंगे। उसको भी हम नीचे की तरफ 7 इंच का राउंड देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बस्ट है, बस्ट का मार्किंग करेंगे नीचे। फिर उसके बाद अब हम वेस्ट और हिप राउंड मार्किंग करेंगे, निशान लगाते हुए जाएंगे, और थोड़ा सा हल्का सा कमर पे, कमर जितनी है उतना और हिप जितने है उतना हम थोड़ा सा कर्व देकर उसको मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद 8 पॉइंट है, हम 1.5 इंच मार्जिन देकर, हम मार्जिन रखते हुए उसको कट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आप जो कुर्ते होते हैं, फ्रॉक होते हैं, उसके कंपैरिजन देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ये मेज़रमेंट हम सबका अलग होता है। ये मैंने देखिए जो रखा है ये अलग है, आप अपना साइज़ जो रखेंगे तो वो अलग होगा, साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए हम ड्राफ्टिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। नेक जो है 3 सेंटीमीटर का रखेंगे, 1.5 का स्टेप आ जाएगा। आधा इंच का हम डाउन देंगे, 3.5 इंच का हम आर्म होल लेंथ देंगे। स्ट्रेट लाइन खींच के यहाँ पर हमारे वेस्ट आ जाएगी 4 इंच नीचे, और यहाँ हिप लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जितनी लेंथ रखनी है, जैसे मान लीजिए 18 इंच की रखनी है, तो फोल्डिंग का हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 19 का कर देंगे, 19 इंच का, और यहाँ लाइन खींच देंगे एक। ये हमारा फोल्डिंग का हो जाएगा, ठीक। आर्म होल को हम राउंड शेप दे देंगे। अच्छा, उससे पहले हम मार्किंग करेंगे, बस जितना होगा उतना हम निशान लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 6 है, एक्स्ट्रा हमने ले लिया 6.5 पर। इसी तरह से जो वेस्ट है वो 5 है, हमने 6 ले लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा, और हिप राउंड हमने 6 ले लिए, और फोल्डिंग का ले लिया। अब इन सबको हम मिला देंगे, जो हमने मार्क लगाए हैं इनको हम एक लाइन के थ्रू मिला देंगे। ले लिया 1 इंच एक्स्ट्रा, और हिप राउंड हमने 6 ले लिए, और फोल्डिंग का ले लिया। अब इन सबको हम मिला देंगे, जो हमने मार्क लगाए हैं इनको हम एक लाइन के थ्रू मिला देंगे। ठीक है, ये कटिंग लाइन है, और ये हमारी जो फिटिंग लाइन होती है वो है।
ठीक है। अब चौक हमें स्ट्रेट रखनी है, तो हम स्ट्रेट एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और इसमें यहाँ पर डाउन दे देंगे आधा इंच का, और आर्म होल को हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने जो फैब्रिक को मतलब पेपर को सेट करा है वो 4 फोल्ड में करा है, जैसे हम हमेशा करते हैं। जैसे हमने ये फैब्रिक लिया, इसको 2 फोल्ड में करा, फिर ये 2 फोल्ड में करा, तो ये 4 फोल्ड में हो गया। ठीक है, 4 फोल्ड में इसी तरह से हम लेंगे 4 फोल्ड में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम डाउन दे देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें जो नेक है वो दोनों सेम रखना है, फ्रंट और बैक दोनों ही सेम रखना है। तो हम एक ही साथ काट लेंगे। ठीक है, कटिंग हम एक ही साथ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर मार्किंग, ठीक है, अब देखिए हमें जो नेक है वो दोनों सेम रखना है, फ्रंट और बैक दोनों ही सेम रखना है। तो हम एक ही साथ काट लेंगे। ठीक है, कटिंग हम एक ही साथ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 3 इंच नीचे की तरफ। इसकी गोलाई दे देंगे, हम राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग कर ली, इस तरह से हो जाएगा हमारा। इसको याद रखने के लिए हम लिख देंगे बस्ट है। ठीक, इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाएगी अंडर शर्ट की। बहुत इजी है, कोई वो नहीं है। अच्छा देखिए इसमें हम पाइपिंग कर देंगे, सेम इसी कपड़े से पाइपिंग कर देंगे। ठीक है, पाइपिंग मतलब जो हम इसको फोल्ड करेंगे तो निकली हुई पाइपिंग नहीं करेंगे, इसको हम पट्टी लगा देंगे, स्ट्रिप लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये पट्टी लगाएंगे। ठीक है, चाहे तो पाइपिंग भी कर सकते हैं, कलरफुल से कर सकते हैं, जैसे अपोजिट से कर सकते हैं, है ना। देखिए ये हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में सेट कर लिया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फैब्रिक है। ये देखिए ये फोल्ड है, इसमें 2 फोल्ड हैं, एक और फोल्ड हम लगा देंगे। ये देखिए इसको हम डबल फोल्ड को एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारा पूरा ये फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गया है। ठीक है, अब इसको हम मार्किंग करेंगे। देखिए लेंथ हम निकाल लेंगे, लेंथ हमें जितनी लेनी है, जैसे मान लीजिए 28 हमें लेंथ लेनी है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर उसका मार्क लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से हम 29 पे मार्क लगा देंगे।
इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे स्केल से। देखिए यहाँ मार्क लगा रहे हैं 29 इंच पर। ठीक है, इसको स्ट्रेट कर लेंगे सीधा। ये हमारी लेंथ है। ये हमारी लेंथ हो गई। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 7 इंच पे हम तीरे का निशान लगा देंगे यहाँ। देखिए 7 इंच पे हम तीरे का निशान लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा तीरा हो गया। अब देखिए इसमें हम आधा इंच डाउन देंगे। ठीक है, तो डाउन का हम मार्क लगा देंगे। देखिए यहाँ से 7 इंच का हम निशान लगाएंगे। और फिर हम यहाँ पर 38 इंच है हमारा नाप, तो हम यहाँ पर 9.5 का लगाकर एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया और इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब देखिए 7 इंच हम नीचे आएंगे वेस्ट पे। यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। और इसको स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। और इसको स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। कमर 36 की है तो 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे और 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर हम 7 इंच नीचे आएंगे, यहाँ चौक आ जाएंगे, हिप्स आ जाएंगे। इसको भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारे 9.5 पे रहेगा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे चौक फोल्डिंग के लिए। ठीक है, अब इस सब को हम मिला लेंगे। पहले तो हम आर्म होल को राउंड दे देंगे। ठीक है, अब इन सबको हम ये मार्क को सबको मिला लेंगे। देखिए चौक हमारे स्ट्रेट रहेंगे, सीधी हम एक लाइन खींच देंगे।
ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरी मार्किंग कर ली है। ये हमने आधा इंच डाउन दिया है, आर्म होल है, ये हमारी फिटिंग लाइन है। देखिए ये जो मैंने मार्क लगाए हैं ये हमारे फिटिंग के हैं। इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब बस हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी लेंथ है, ठीक है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग हमें यहाँ बिल्कुल किनारे से करना है, जो मैंने ये निशान लगाया है यहाँ से, ठीक है। और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है ये, ठीक है। तो इसकी मैं कटिंग करती हूँ अब। पहले हम आर्म होल डाउन दे लेंगे। देखिए थोड़ा कपड़ा थिक हो रहा है, तो मैं दो दो पार्ट में इसको कट कर रही हूँ। कभी हमारी सीज़र नहीं हो पाती है, इस तरह से नहीं काट पाती है, तो हम इसको डबल में काट लेते हैं। तो मैंने इसको डबल फोल्ड में काटा है। ये देखिए शोल्डर कट गए हैं, इसको हम ऊपर सरका लेंगे थोड़ा सा। लेंथ को हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारी जो लेंथ है, हम लेंथ को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा लेते हुए काटेंगे क्योंकि हमें फोल्ड भी करना है। ये हमने अपनी लेंथ निकाल ली है। अब हमें यहाँ से कटिंग करनी है, ठीक है। तो इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के लिए हम इसको अपनी साइड फोल्ड कर लेंगे। देखिए अब हमने इसको कट करना है। यहाँ से करेंगे कॉर्नर कॉर्नर। ये देखिए जो हमने मार्क लगाया था,
ये हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो अंडर शर्ट का नेक हमेशा डीप होता है, डीप राउंड होता है। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच का हम नेक रख लेंगे। और भी बड़ा रख सकते हैं, 4 इंच का भी रख सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो नेक होता है वो ज़रा सा ब्रॉड होता है और डीप होता है। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो हम 7 इंच पे ही लगा लेंगे। 6.5 का लेंगे, 6.5 का लेंगे तो स्टिच होने के बाद 7 इंच का आ जाएगा। ये इस तरह से हम इसको राउंड दे देंगे। पहले बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ से इसको हम शेप दे देंगे। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। चारों पैनल बराबर होने चाहिए, इसके कॉर्नर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 6.5 की यहाँ पर लेंथ ली है और ब्रॉडनेस 4 इंच के लिए। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए कटिंग हो चुकी है, नेक की कटिंग कर ली हमने। अब इसकी हम स्ट्रिप कट करेंगे। स्ट्रिप जो कि हमें ना इसके यहाँ पर आर्म होल में और नेक में लगाएंगे। ठीक है, और ये स्ट्रिप हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे हमने कट किया था, उसमें से तिरछा फैब्रिक बचा हुआ है। तो जब हम आर्म होल में या गले में स्ट्रिप लगाते हैं तो थोड़े से तिरछे कपड़े में से काटते हैं, स्ट्रेट कपड़े में से नहीं काटते स्ट्रिप। जैसे ये हमारा स्ट्रेट कपड़ा है और इसमें से यहाँ तिरछा ये कटा हुआ है। ठीक है, तो ये ओरेप कपड़ा हो गया। सो ओरेप कपड़े में से हम ओरेप पट्टियाँ निकालेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है। जैसे देखिए ये हमारा फैब्रिक समझ लीजिए, ये स्क्वायर में है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये ठीक है, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रिप निकालेंगे। ठीक है, ऐसी। तो ये हमारी ओरेब स्ट्रिप कहलाएंगी। ठीक है, अम्ब्रेला। तो हम इसी तरह से इस फैब्रिक में से हम स्ट्रिप निकाल रहे हैं, समझने के लिए बताया मैंने। तो इसमें हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये इस तरह से कटा हुआ फैब्रिक है, ये तिरछा, ये इस तरह से कटा हुआ था। इसको मैंने अलग कर लिया। अलग करने के बाद ये तिरछा कप फैब्रिक है, इसमें से हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें 1-1 इंच की स्ट्रिप लगानी है। ठीक है, डबल में। तो हम 1.1 का एक मार्क लगा लेंगे। ठीक है, 1.1 का ये हमने मार्क लगा लिया। अब इसको हम एक लाइन के थ्रू मिला देंगे।
ये देखिए, ये हमने इसको इस तरह से मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम एक लाइन के थ्रू मिला देंगे। ये देखिए, ये हमने इसको इस तरह से मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली। अब ऐसी स्ट्रिप हमें कम से कम 3-4 चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेक में भी लगेगी और स्लीव्स में भी लगेगी, ठीक है। तो हम ये जो हमने स्ट्रिप काटी है इसको ओवरलैप करते हुए फैब्रिक पे हम रख देंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर करते हुए। ये देखिए, बिल्कुल बराबर करते हुए मैंने इसको इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए रख दिया है। इसी तरह से रख के अब हमें मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, अब हम डायरेक्ट इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल बराबर रख देंगे हम, ठीक है। बराबर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, ये हमने एक और स्ट्रिप कट कर ली। अब इसी जैसी एक और कट करेंगे, इसके ऊपर फिर से ओवरलैप करते हुए रख देंगे, ठीक है। बराबर कर लेंगे हम, बराबर कर देखिए, ये हमने एक और स्ट्रिप कट कर ली। अब इसी जैसी एक और कट करेंगे, इसके ऊपर फिर से ओवरलैप करते हुए रख देंगे, ठीक है। बराबर कर लेंगे हम, बराबर करते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, जब भी हम कटिंग करते हैं तो ये यहाँ से फिंगर से थोड़ा सा दबा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ताकि ये जो फैब्रिक है हमारा स्लिप नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँचेंगे, फिर हम इधर सरका लेंगे और फिंगर से इसको थोड़ा सा पकड़ लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा हम सही से सेट करेंगे। सेट करने के बाद वही प्रोसेस, फिंगर से हम थोड़ा सा इसको दबा देंगे, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिप 3 स्ट्रिप्स हो गई, और हमें चाहिए होगी तो हम इसमें से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम 3 लगा कर देखते हैं, कम पड़ेगी तो इसमें से हम निकाल लेंगे इसी प्रोसेस के थ्रू। जैसे हमने अभी एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए रखा और यहाँ से हमने स्ट्रिप कट कर ली, तो हमें मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ऐसे ही हम कट कर लेंगे।
आज हमने स्पेक्टी शमीज़ के बारे में सीखा, जिसको सैंडो भी बोलते हैं, जिसको अंडर शर्ट भी बोलते हैं। तो बहुत ही इजी पैटर्न था उसका, बहुत ही इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं आती, आप बहुत इजीली सीख गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से ड्रेस के साथ सीखा होगा। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, दो तीन बार रिवाइज करिए, इजीली आ जाएगा। ओके, बाय।